We are extremely disappointed. भारत ने 300 अरब को मारी लात, ये तो आपने सुना ही होगा। क्या आपको इसके पीछे का असली सच पता है? ये घटना हाल ही में बाकू में आयोजित COP29 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से जुड़ी है। भारत ने इस सम्मेलन में जो कदम उठाए, उसने पूरे दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब किसी से नहीं डरने वाला है और पर्यावरण को बचाने के लिए जिम्मेदारी लेने की बात केवल कमजोर देशों की नहीं, बल्कि बड़े और विकसित देशों की भी है। तो क्या हुआ और क्यों भारत ने 300 अरब डॉलर के क्लाइमेट फंड को नकारा किया, आइए विस्तार से समझते हैं। तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब, आपका एक क्लिक किसी की जिंदगी बदल सकता है। लाइक जरूर करें। पार्ट 1 COP कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड और इम्पोर्टेंस। COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, एक अंतरराष्ट्रीय मंच जहां विभिन्न देशों के प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हैं और समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। ये बैठक 1995 से हर साल होती आ रही है और इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित करना है। COP 23 जो हाल ही में बाकू में आयोजित हुई, में दुनिया भर के नेता, विशेषज्ञ और जलवायु कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। ये सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए देशों के बीच सहमति बनाना और प्रभावी कदम उठाना जरूरी था। इस बार 300 अरब डॉलर के क्लाइमेट फंड का प्रस्ताव सामने आया, जिसे विकसित देशों ने कहा था कि वे गरीब और विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए देंगे। पार्ट 2, भारत का विरोध। क्या था भारत का स्टैंड? अब बात करते हैं भारत के स्टैंड। भारत ने इस प्रस्ताव का विरोध किया और इसे खारिज कर दिया। भारत के वित्त मंत्रालय की सलाहकार चांदनी रैना ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और उनका बयान काफी जोरदार था। उनका कहना था कि यह फंड सिर्फ एक दिखावा है और इसका असल उद्देश्य भारत जैसे देशों को गुमराह करना है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि 300 अरब डॉलर का यह फंड सही तरीके से वितरित नहीं होगा और विकसित देशों का यह प्रयास एक बेवकूफ बनाने की रणनीति हो सकता है। भारत का यह स्टैंड पूरी दुनिया के लिए एक संदेश था कि हम किसी भी ऐसे प्रस्ताव को नहीं स्वीकार करेंगे जो हमारे हितों के खिलाफ और जो असल में समाधान नहीं बल्कि और समस्याएं पैदा करने वाला। चांदनी रैना की यह बात इतनी प्रभावी थी कि उनके बोलने के बाद पूरी सभा में तालियां गूंज उठी। पार्ट 3, भारत के कदम का महत्व। क्यों यह एक ऐतिहासिक कदम था? भारत का यह कदम एक ऐतिहासिक मील का पत्थर था क्योंकि यह दिखाता है कि भारत अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव से नहीं झुकेगा। यह भी दर्शाता है कि भारत अपनी नीति को लेकर पूरी तरह से सजग है और उसका जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर एक ठोस दृष्टिकोण है। भारत ने हमेशा कहा है कि विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन पर ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए क्योंकि उन्होंने सबसे पहले औद्योगिकीकरण किया था और सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया है। भारत का यह कदम इस दृष्टिकोण को मजबूती से पेश करता है कि भारत को अब दिया हुआ पैसा नहीं चाहिए, बल्कि उसे इस बात की जरूरत है कि विकसित देशों से जलवायु संकट के समाधान के लिए ठोस और न्यायपूर्ण उपाय किए जाएं। पार्ट 4, पर्यावरण की चिंता। क्यों यह मुद्दा अहम है? जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक वैज्ञानिक समस्या नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की चिंता बन चुका है। हर वर्ष पर्यावरणीय आपदाओं की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके प्रभाव से कोई भी देश अछूता नहीं है। भारत जैसे विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से विशेष खतरा है क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था और समाज बड़े पैमाने पर कृषि और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भारत ने पहले भी कई कदम उठाए, जैसे कि पेरिस समझौते में सक्रिय रूप से भागीदारी, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी प्रगति और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं। लेकिन जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सिर्फ भारत नहीं बल्कि सभी देशों को मिलकर काम करना हो। कंक्लूजन, भारत का यह कदम प्रदर्शित करता है कि वह किसी से भी पीछे नहीं रहेगा जब बात पर्यावरण की सुरक्षा और दुनिया के भविष्य की होती है। इस मामले में भारत ने ग्लोबल साउथ का एक मजबूत और सशक्त प्रतिनिधित्व किया है और यह दुनिया को यह संदेश दिया है कि अब समय आ गया है जब विकसित देशों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होगा। तो दोस्तों दी यह थी पूरी कहानी कि कैसे भारत ने COP29 में अपने स्टैंड को पेश किया और क्यों यह एक ऐतिहासिक कदम था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इस प्रकार के और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।